हेलो गाइस। तो फाइनली मैंने अपनी टाटा नेक्सॉन में आज 3.5 महीने बाद 10,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। इसमें मैंने अभी तक 3 लॉन्ग ट्रिप्स मारी है। बाकी मेरा यूजुअल रन दिल्ली एनसीआर में जो 50 से 70-80 किलोमीटर के बीच होता है ऑलमोस्ट डेली, वो शामिल है। लॉन्ग ट्रिप्स की बात करूं तो मैंने एक ट्रिप मारी है प्रयागराज की, दूसरी ट्रिप की है मैंने पार्वती वैली तक की, जो कि पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ों का एरिया इलाका है बेसिकली वो। तीसरी ट्रिप हाल ही में मैंने की है अभी, जहां मैं गुड़गांव से जामनगर तक गया था। अराउंड आना जाना मिला के कुछ ऑलमोस्ट 3,000, कुछ 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस कम रह गई थी। तो मैं शेयर करूंगा अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक इस गाड़ी के साथ इस वीडियो में। एंड क्या कुछ दिक्कतें आई, क्या फ़ायदे हैं, प्रोज ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा, क्या ऐसा करें कि आपको रेंज बेस्ट मिले, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं रेंज, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। जितने लोगों ने भी ये सुना मेरे मुंह से कि आई हैव बॉट एन ईवी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, भाई चलती कितनी है, कितना टाइम लगता है चार्जिंग में। एक एक करके मैं क्विकली सारे वरीज हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करूंगा। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलती कितना है फुल चार्ज में। तो फुल चार्ज में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सबकी, इसका कोई थंब रूल नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। मेरे पास इसके पहले टाटा पंच हुआ करती थी, जिस पे मैं इजीली सिटी में समर्स के टाइम भी 13-14 का एवरेज निकालता था, विंटर्स के टाइम 16-17 पहुंच जाता था। हाईवे पे मैंने उससे 26-27 तक का एवरेज निकाल रखा है। उसका वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो में मिल जाएगा, इनिशियल डेज में जो बना के मैंने पोस्ट की थी। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात इसकी करूं अपनी गाड़ी की, इस ईवी से, तो मैं 300 का एवरेज निकालता हूं, गर्मी हो, कहीं हाईवे हो, सिटी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। मैक्सिमम एवरेज मैं, आप मान के चलो, क्लोज टू 500 किलोमीटर तक लेके गया हूं इसमें। एंड वो मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाला चीज़ है। वहाँ मैंने 250 किलोमीटर क्रूज में चलाई थी, जब व्हेन आई वाज गोइंग टू प्रयागराज एंड आई वाज ड्राइविंग ऑन ताज एक्सप्रेसवे। तो 250 किलोमीटर करीब मैंने 80-90 की स्पीड में ही क्रूज करके चलता रहा था मैं, जिस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा रेंज मिल गई थी। रिसेंटली अभी मैं गुजरात गया था, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी वीडियो जो भी पोस्ट की है उसमें भी आप यू कैन सी कि 100% चार्ज के बाद मुझे 390 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। तो सब कुछ आपकी ड्राइविंग पे है। 300 से 350 आई वुड से आप इजीली निकाल लोगे, अगर आप रैश ड्राइविंग नहीं करते हो, तमीज से गाड़ी चलाते हो, बहुत ज़्यादा रेव ले लेके झटके से और शोशाबाजी नहीं करते हो हाईवे वगैरह पे, तो आप आराम से इतनी निकाल लोगे। ना कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज कि चार्ज होने में से कितना टाइम लगता है। तो आज तक मैंने स्लो चार्जिंग पे तो इसे चार्ज अभी तक नहीं किया है। मुझे इसके साथ 7.5 किलोवाट का फास्ट चार्जर मिला था, वॉल बॉक्स चार्जिंग बोलते हैं जिसको बेसिकली। उस पर 5.5 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में, 5 घंटे 35 से 40 मिनट अराउंड ले लेती है। अगर मैं बात करूँ 0 to 2% से स्टार्ट करता हूँ चार्जिंग, तो अराउंड अगर 15 से 20% पे जाता हूँ तो 4.5 घंटे में आराम से चार्ज होती है। जनरली मुझे 4.5 घंटे ही लगते हैं, क्योंकि 15% के आसपास जैसे ही पहुंचती गाड़ी मैं चार्ज कर लेता हूँ, टू बी ऑन अ सेफर साइड। सपोज नेक्स्ट डे कुछ इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है, कुछ भी है, तो आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, इसलिए मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ पहले ही। बात करते हैं कमर्शियल चार्जेस की, तो कमर्शियल चार्जेस पे डिपेंडिंग 25 किलोवाट से लेके 60 किलोवाट, 25 किलोवाट, 30 किलोवाट, 60 किलोवाट, जो भी चार्जिंग है, जहाँ पे जिस तरीके के पॉइंट्स हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का अगर इशू नहीं है, तो मैंने सबसे जल्दी से चार्ज किया है 10 to 100%, 1 घंटे 2 मिनट में मैंने इसको चार्ज किया था व्हेन आई वाज गोइंग टू प्रयागराज। एंड इटावा में मुझे 60 किलोवाट का चार्जर मिल गया था टाटा का, तो वहाँ मैंने इसको किया था चार्ज इतनी देर में। ऑन एन एवरेज अमूमन लग जाते हैं फिर भी 30 किलोवाट से 25 किलोवाट के चार्जिंग में इसको डेढ़ पौने 2 घंटे तक लग जाते हैं। मेजरली मान के चलो 1.5 घंटे। कहीं पावर आउटपुट कम है, स्टैटिक के चार्जर में भी ये प्रॉब्लम आती है, स्पेशली शाहपुरा में व्हेन आई गो एंड चार्ज दिस व्हीकल। तो वहाँ पे कई बार होता ये है कि है तो ऑल्दो 30 किलोवाट का चार्जर, बट वहाँ पावर आउटपुट 18 से 20 किलोवाट का ही मिल पाता है, इसलिए कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट जनरली टाटा के जो फास्ट चार्जर्स हैं, मोस्टली मैंने उन्हीं से किया है, क्योंकि मुझे 6 महीने तक के लिए 1,000 यूनिट का चार्जिंग फ्री मिली थी इससे। मेरा उससे एक्सपीरियंस अभी तक चार्जिंग का डिसेंट ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने स्टैटिक से 3-4 बार चार्ज किया है इसे, और इधर उधर रैंडम चार्जिंग स्टेशन में। जियो बीपी पे मैंने बहुत ज़्यादा चार्ज किया, उनके चार्जर आई वुड से काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं। 60 किलोवाट वाला स्पेशली मिल जाए अगर आपको, तो क्योंकि आराम से उस पर व्हाट आई हैव सीन कि 30 से 35 किलोवाट तक का आउटपुट चला जाता है, एंड उस पर आपको डिसेंट इनफ टाइम में वो चार्ज करके भी दे देगी। तो ये रहा आपका चार्जिंग टाइम का क्वेश्चन। अब बात करूं मैं अगर गाड़ी की एक्सपीरियंस की, गाड़ी ने मुझे परेशान किया है कि नहीं,
टच वुड, भगवान की दया से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 10,000 क्या 12,000 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ मैं, तो अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी टो करने की नौबत आई हो या अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई हो। बीच में हाँ 1-2 बार ऐसा हुआ था, जो कि सॉफ्टवेयर बग्स हैं बेसिकली, कि एक बार सब कुछ पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन था, बट सिस्टम से आवाज़ आनी बंद हो गई थी। आई वॉज, और मैं जा रहा था उस टाइम जयपुर की, देयर वाज सम फंक्शन, फैमिली फंक्शन देयर, तो मैं जयपुर जा रहा था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी मुझे। फिर मैं सर्विस स्टेशन ऑब्वियसली मॉर्निंग में लेके गया, तो वहाँ पे नोन बग था, ये नोन प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर की। वहाँ जाने पे 2 मिनट के अंदर उन्होंने सॉल्व करके दे दी है प्रॉब्लम। तो इसके अलावा मुझे ऐसा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। माइनर इधर उधर चीज़ें जो बेसिकली मुझे नहीं पता है, उसको मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, दैट इज लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस, या मुझे जब गाड़ी हैंड ओवर की गई थी मुझे प्रॉपर डाउनलोड नहीं दिया गया था, तो वो दैट इज समथिंग सेल्स पर्सन का फ्लॉ है रादर देन गाड़ी का फ्लॉ। उस लेवल पे आई वुड से कि एक्सपीरियंस में अभी तक कोई भी खराबी नहीं है। सिटी के लिए तो आप बिल्कुल आंख मूंद के ले सकते हो गाड़ी, हाईली रिकमेंडेड, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, वेरी साइलेंट व्हीकल, बहुत ही ज्यादा शांत गाड़ी है ये। कई बार अभी भी मुझे होता है, मतलब ऑल्दो 3.5-4 महीने हो रहे हैं मुझे उस गाड़ी को खरीदने के बाद, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं गाड़ी से बिना बंद किए इसको निकल जाता हूँ, बिकॉज साउंड है नहीं, तो कई बार पता नहीं चलता, ऑल्दो गाड़ी ब्लिप ब्लिप करना चालू कर देती है साउंड व्हेन यू गो आउटसाइड विदाउट टर्निंग ऑफ द इग्निशन। एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा अभी तक के लिए। राइडिंग कंफर्ट की बात करूं, एक नंबर है। मैं पंच ऑन करता था वहां पे 300-400 किलोमीटर में मेरी बैक में और लाइक हिप एरिया में पेन स्टार्ट हो जाता था लगातार, स्पेशली अगर बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहा हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक दिन में 600-700 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की हुई है। थकान बिल्कुल नहीं होती है, मैं बोलूंगा सच में नहीं होती है। आई एम एन ओवरवेट पर्सन, स्पेशली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो जो लोग फिट है, जो जिनका वेट कम है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं होती। मैंने और भी 2-3 लोगों से बात की, मेरी सोसाइटी में भी एक भले मानस के पास है एक नेक्सॉन ईवी, जो जिनका मतलब जिनके इनपुट्स का काफ़ी योगदान रहा था मुझे फाइनल डिसीजन बनाने में कि मुझे टाटा नेक्सॉन ईवी ही खरीदनी है। तो कंफर्ट में भी गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। सेफ्टी की बात करूं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच बहुत ही ज़्यादा सेफ गाड़ियां हैं। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी आप इंटरनेट पे देख चुके होंगे जहां पर सो कॉल्ड बिग विग्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कार्स को, उससे टकराने के बाद भी ड्राइवर और पैसेंजर जो थे सारे सेफ निकल के बाहर आए हैं। तो टाटा की गाड़ी में सेफ्टी का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी रिलायबिलिटी में भी मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने खरीदने के पहले स्पेशली इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रखी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्ड किया जाता है ईवी टाटा दोनों के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी सेकंड टाटा की गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सर्विस सेंटर्स की बात करूं, चाहे चार्जिंग स्टेशंस की बात करूं, एम्पल ऑफ चार्जिंग एंड सर्विस स्टेशंस। अब आते हैं सर्विसिंग की, तो 2 सर्विस अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है। जो पहली सर्विस थी मेरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, वहाँ पे कुछ नॉर्मल वॉशिंग और इधर उधर की चीज़ें चेक वगैरह की थी इन्होंने, आपका ब्रेक्स एंड ऑल दैट, ऑयल वगैरह। सेकंड में ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हुआ था, जहाँ पे कुछ 3200-3300 रुपये लगे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे भी बेसिक चेक्स एंड वॉशिंग क्लीनिंग ही हुई थी उसमें भी। तो अभी तक तो और मैंने कहीं से कुछ किया नहीं है, मैंने कोई एसेसरी नहीं यूज़ की है इसमें। टॉप मॉडल था, मोर देन सफिशिएंट, जितनी चीज़ें आनी चाहिए ऑलरेडी आती हैं। कभी कभी 1-2 बार ऑल्दो आई वुड से कि होता ऐसा है कि जैसे सपोज बम्प आया, आपने वहाँ ब्रेक मारा तो झटके से गाड़ी वहाँ पे कूदती सी है, आई डोंट नो क्या है। मैंने सोचा है जब मैं जाऊँगा जिस बार जब भी सर्विस स्टेशन पे, तो कुछ फ्लॉ हो गाड़ी का, मे बी मैकेनिकल इशू हो, या हो सकता आई नीड टू लर्न समथिंग, वो देखना पड़ेगा। उस बारे में डेफिनेटली आई विल शेयर अगर कुछ भी प्रोमिनेंटली किसी नई चीज़ के बारे में पता चलता है तो दोस्तों यही था मेरा 10,000 किलोमीटर तक की टाटा नेक्सॉन चलाने का एक्सपीरियंस। प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अगर इसने आपका कोई मिथ बस्ट किया हो, आपके डाउट्स को सुलझाने में इसने आपकी मदद की हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I can keep contributing, keep adding valuable information and insights regarding my life, professional and driving and traveling experiences. Thank you so much.